हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे एक और आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बात करना चाहूँगा। एक ऐसा केस आया था जिसमें कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आए थे हमारे पास। अब प्रॉब्लम ये थी कि हस्बैंड वाइफ को काफ़ी टाइम हो गया था शादी हुए और बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों ने अपना अपना मेडिकल टेस्ट करवाया। अब मेडिकल टेस्ट में ये पता चला कि जो हस्बैंड हैं उनका स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट नील के बराबर है, यानी कि उनके स्पर्म्स बिल्कुल नहीं बनते। स्पर्म नहीं बनते तो फिर बच्चा कैसे होगा। और वो ये नहीं चाहते थे कि कोई स्पर्म डोनर हो, वो अपना ही बच्चा चाहते थे। उनके मन में ये बात थी कि हमें किसी का डोनेट किया हुआ स्पर्म नहीं लेना। तो वो सरोगेसी के लिए या फिर आईवीएफ के लिए भी तभी राजी थे अगर का हस्बैंड का खुद का स्पर्म हो, पर ऐसा तो हो नहीं रहा था। मेडिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो वो जानना चाहते थे कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। अदरवाइज ही वॉज फिट, सब कुछ ठीक था, बट स्पर्म्स का ना बन पाना उनकी फैमिली ग्रोथ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को लेकर। अगेन, अगर किसी की लाइफ में ऐसा होगा, एक कपल की लाइफ में, तो वो दोनों के दोनों ही कहीं ना कहीं परेशान तो होंगे ही। और डेफिनेटली वो डिप्रेशन में थे, वो डिप्रेसिव स्टेट में थे। तो जब हमने उनका आकाशिक किया, देन वी गॉट टू नो कि जो हस्बैंड थे वो पहले किसी जीवन में जिस जगह पे रहते थे, वो नॉर्थ ईस्ट में कोई जगह पड़ती है, वो वहाँ पर रहते थे। और थे वो इंडिया में, मतलब उस समय तो सारे अलग अलग राज्य होते थे। तो जब हमने उनका आकाशिक रिकॉर्ड किया, देन वी गॉट टू नो कि उनका जो आकाशिक रिकॉर्ड या फिर जो जन्म, जिस जन्म की वजह से आज उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, वो जन्म जो था वो बर्मा में कहीं पर हुआ था। बर्मा यानी कि आज की डेट में म्यांमार जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर हुआ था। और वहाँ पर एक मेल का ही जन्म था उनका। और काफ़ी सेहतमंद थे वो, हृष्ट पुष्ट थे। उनकी जिस लड़की से शादी हुई, बाद में उस लड़की के फादर की डेथ हो गई थी और उनकी फैमिली में सिर्फ माँ और बेटी बचे थे, यानी कि उनकी सास और उनकी साली ही बचे थे। अब वाइफ के कहने की वजह से उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्हें अपने घर में बुलाया और घर में उनको रहने का आश्रय दिया, यानी कि उनको सहायता की, उनको अपने घर में रहने के लिए कहा। जो सास थी उनको तो लगा कि जैसे कि उनका एक बेटा मिल गया है, और जो साली थी उसे लगा कि जैसे ये मेरे लिए भाई की तरह है। बट असल में कहानी ये थी कि वो जो लड़का था, यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हस्बैंड वाइफ अभी आए थे हमारे पास, वो सोल यानी कि उनका जो पुराना जन्म था जो बर्मा में हुआ था, वो असल में अपनी साली के ऊपर बुरी नज़र बनाए हुए। ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, इस मुश्किल से 13 साल की, 14 साल की लड़की थी वो। और वो उसको सेक्सुअली अब्यूज करते थे, और उसने एक नहीं कई बार, मल्टीपल टाइम्स उसके साथ ऐसा किया। मल्टीपल टाइम्स अगर किसी बच्चे के साथ या ऐसी ऐसी टीनेजर के साथ हुआ हो, तो डेफिनेटली उसके मन में क्या ही उसकी मनोस्थिति होगी। वो शादी से भी डरती थी क्योंकि एक गिल्ट की भावना थी उसके अंदर। फिर कहीं ना कहीं अपने जीजा का डर था। वो आदमी चाहता नहीं था कि वो उसकी शादी कहीं और हो, क्योंकि उसे तो अपने घर में एक लड़की मिली हुई थी। तो मतलब उस लाइफ में उसके साथ बहुत ही गलत किया, सेक्सुअली अब्यूज़ किया उसको। और मतलब इट वाज हॉरिबल, इट वाज हॉरिबल। मैं आपको अब कितना ही ज़्यादा समझा सकता हूँ। तो एट द एंड जब जब उसको लगा कि अब ये लड़की मेरे हाथ से निकल रही है, यानी कि जब उसने ये कहना शुरू किया कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, यानी कि उसने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, उसने ना करना शुरू किया। और उसने एक मोमेंट पे आके ये बोल दिया कि अब अगर आपने मेरे को विवश किया इस काम के लिए, तो मैं अपनी बहन को बता दूंगी, यानी कि मैं आपकी वाइफ को बता दूंगी। और फिर कल को आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी अपने बच्चों के सामने, अपनी वाइफ के सामने, पूरे समाज के सामने आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो उस समय उसने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। तो मतलब ये चीज़ें देखकर ना कई बार तो ऐसा लगता है कि आज का जो टाइम है, जब पुलिस है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो शुक्र है कि ये चीज़ें आज हैं। वो ज़माना ऐसा था जब ये चीज़ें नहीं थी, ना ही फॉरेंसिक साइंस थी, ना ही ये मालूम पड़ पाता था कि अगर किसी को मार के अगर बहा दिया जाता था तो पता भी नहीं चलता था वो कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। आज की डेट में तो गड़े मुर्दे पता नहीं कहाँ कहाँ से उधर जाते हैं। वो इंसिडेंट्स देख के, वो सीन देखे थे, वो रिकॉर्ड्स पढ़े थे, तो वो देख के तो खुद का मन बहुत ख़राब हुआ था। मतलब मैं जानता नहीं था कि मुझे उन्हें
ये बातें किन वर्ड्स में बतानी है। बट एनी हाउ वो हस्बैंड वाइफ ने ये बातें सुनी एंड बहुत ही मुश्किल समय था उन दोनों के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी, बट दे एक्सेप्टेड इट। और समहाउ उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उनको ये समझ में आ गया कि क्यों वो अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं या फिर अपनी फैमिली को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। एंड देन दे डिसाइडेड कि वो किसी को अडॉप्ट करेंगे, किसी को एक अच्छी लाइफ देंगे। जो तब उन्होंने गलत किया था, आज उसके बदले में उनको अपनी संतान तो नहीं मिल रही, पर कम से कम एक ऐसे बच्चे को वो अब एक अच्छा जीवन देना चाहते थे, कि वो ऐसे कर्मस करना चाहते थे, किसी की लाइफ इतनी सुधार देना चाहते थे जिसकी वजह से कि उनकी आगे की जो लाइफ्स हैं वो बेटर हो जाएं, या फिर आने वाला जो समय है वो उनका बेटर हो सके। हाँ, इसमें भी लालच ही था कि वो अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते थे, बट एटलीस्ट वो समझ पाए अपने आकाशिक रिकॉर्ड की वजह से कि क्यों वो इस खुशी से वंचित हैं। और उसके बाद भी वो वहाँ पर ठहर नहीं गए। उन्होंने कम से कम ये तो सोचा कि हम अपने कर्मा को कैसे सुधार सकते हैं। कर्मा को सुधारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की कोशिश की। आज भी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और वो उस बच्चे के साथ बहुत खुश हैं। अब इस बारे में शायद हस्बैंड वाइफ बात भी नहीं करते, क्योंकि जब भी मेरे को एक आधा बाद में मिले हैं तो यही बताया उन्होंने कि हाँ, हमने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है और वो स्कूल जाता है एंड ही इज़ डूइंग वंडरफुल। स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अच्छी स्कूल में उन्होंने उसको डाला हुआ है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी स्कूल में उसको एडमिशन दिलाया हुआ है। और जो भी एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो उसके लिए सारे एफर्ट्स करते हैं। उसको होमवर्क कराना, उसके लिए एक डेट, जो अडॉप्शन डेट थी उसी को उसका बर्थडे बना लिया उन्होंने कि ये बर्थडे है, उसका बर्थ डेट होती है। उसी हिसाब से वो उसको बाहर घुमाने लेके जाते हैं या फिर उसको कपड़े दिलाते हैं, जो भी गिफ्ट दिला सकते हैं दिलाते हैं। ऐसे ही अपने सदस्य की तरह, अपने बच्चे की तरह उसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा है। तो उस बच्चे की तो लाइफ उन्होंने सुधार दी। और यही चीज़ें होती हैं कि जब आप जान लो कि आपने पुराने लाइफ में अगर कुछ बुरा किया था तो उसकी वजह से और डिप्रेशन में ना जाइए, बल्कि उसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एक्सपीरियंस से आप समझ पाए होंगे कि कई बार हम पुरानी चीज़ों को जब उधेड़ना शुरू करते हैं तो बहुत बहुत गंद निकलता है उसमें से। और जब ये गंद निकलता है तो वो कीचड़ से ज़्यादा गहरा होता है, बहुत गंदा होता है वो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पर ठहर जाएं या फिर उस कीचड़ को अपनी लाइफ में ले आएं। उस कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए कि जो गलतियां मैं कर चुका हूं उस गलती के बाद यहाँ पर ठहर ना जाऊं, बल्कि अब मैं कुछ अच्छा करूं जिसकी वजह से आज की लाइफ को भी मैं सुधार सकूं और आने वाली लाइफ अगर कोई है मेरी तो उसको भी सुधार सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन था, ये जो एक्सपीरियंस था, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल हो जिसकी वजह से आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड करवाना चाहते हो या फिर आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक। ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इवन दो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था समझाना, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरी बात समझा सकूं और आप समझ पाएँ कि कई बार ऐसे हॉरिबल एक्सपीरियंसेस भी आ सकते हैं। आप सबसे मैं आग्रह करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, safe. Have a nice day. Take care. Goodbye.